बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डॉक्यूमेंट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दू डॉक्यूमेंट्री की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको IVF टेक्नोलॉजी यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में बताएंगे। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैसे मसनूई तौर पर बच्चा पैदा किया जाता है, इस बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन हस्ब रवायत वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप उर्दू डॉक्यूमेंट्री के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नाज़रीन गिरामी, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान एक मेल स्पर्म औरत के एग के अंदर घुस जाता है और फिर यह स्पर्म औरत के एग को मज़ीद फर्टिलाइज़ करता है और फिर यही फर्टिलाइज्ड एग औरत की ओवरीज के अंदर से निकलकर औरत की बच्चादानी के अंदर चला जाता है, जहाँ जाकर वो बच्चादानी की सतह के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ जाता है। यहीं से खुराक की नाली या जिसे आम अल्फाज में नाफ कहा जाता है तख्लीक पाती है और यूं कुदरत की हसीन कारीगरियों में से एक कारीगरी अपना रंग दिखाती है और आखिर एक इंसान के अंदर एक और इंसान वजूद लेना शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी भी तरह वालिदैन औलाद पैदा करने के काबिल ना हों और वो औलाद चाहते हों तो साइंस ने इसका एक बेहतरीन हल ढूंढ निकाला है। इस तरीके के तहत बे औलाद ख़वातीन व हज़रात के औलाद के देरीना ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। इस तरीके को हरफ आम में IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी के इस्म से याद किया जाता है। ये तरीका सबसे पहले 1978 में ईजाद हुआ और इस तरीके को सबसे पहले पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने ईजाद किया। और आप शायद ये जानकर हैरान हों कि रॉबर्ट एडवर्ड्स को अपने इस काम पर 2010 में नोबेल इनाम से भी नवाजा जा चुका है। अब ज़रूरत थी इस तरीके की आजमाइश की और आखिर 2013 में पहला बच्चा इस तरीके के तहत पैदा कर लिया गया। आइए जानते हैं कि इस तरीके को कैसे काम में लाया जाता है। सबसे पहले औरत के ख़ास अय्याम को ख़त्म किया जाता है और इस काम के लिए 2 हफ्तों तक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फिर औरत को मखसूस दवाइयाँ दी जाती हैं जिन्हें फर्टिलिटी ड्रग्स कहा जाता है। इन दवाइयों में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मौजूद होता है जिसका काम यह होता है कि वो औरत के जिस्म को मज़ीद एग्स पैदा करने में मदद देता है। अब डॉक्टर्स को औरत के अंदर से ये अंडे बाहर निकालने होते हैं और इस काम के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है जिसे फॉलिक्यूलर एस्पिरेशन कहा जाता है। इस काम के लिए औरत के उज़्व मखसूसा में से एक सुई गुजार कर औरत की ओवरी में डाल दी जाती है। इस सुई के साथ एक सक्शन ट्यूब भी लगी होती है जो कि एग्स को बाहर खींच लेती है। अगर किसी औरत का बांझपन इस हद तक हो कि उसका जिस्म एग्स भी पैदा करने के काबिल ना हो तो किसी और औरत के एग्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब मर्द के स्पर्म्स को लेकर एग्स के साथ रख दिया जाता है और फिर इस स्पेसिमन को एक ऐसी जगह रख दिया जाता है जहां दर्जा हरारत से लेकर हवा में मौजूद नमी तक को एक खास हद तक रखा जाता है ताकि स्पर्म्स एग्स के अंदर आसानी से घुस सकें। कुछ ही घंटों के बाद स्पर्म्स एग्स के अंदर घुस जाते हैं। अगर स्पर्म्स एग्स के अंदर ना घुसें तो इन्हें एक इंजेक्शन के जरिए भी अंदर डाला जा सकता है। इसी तरह अगर मर्द का बांझपन इस नहज तक पहुंच चुका हो कि उसका जिस्म स्पर्म्स पैदा ना कर सकता हो या वो स्पर्म्स सेहतमंद ना होते हों तो फिर किसी और डोनर शख्स के स्पर्म्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग्स तैयार होकर एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इन एम्ब्रियोज में से बेहतरीन और सेहतमंद एम्ब्रियो का इंतखाब किया जाता है। अब ये एम्ब्रियो औरत के अंदर डालने का काम करना होता है, लेकिन उससे पहले औरत की बच्चादानी को एम्ब्रियो रिसीव करने के लिए तैयार करना होता है और इस काम के लिए औरत को प्रोजेस्टेरॉन या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन नामी दवाई दी जाती है। अब औरत के अंदर एम्ब्रियो को एक सिरिंज और कैथीटर की मदद से डाला जाता है और यूं एम्ब्रियो औरत के अंदर एक नन्ही जान की शक्ल इख्तियार करने लगता है। इसके बाद के मनाजिल बच्चा बिल्कुल कुदरती तरीके से तय करता है और इसी तरह बच्चे की पैदाइश भी कुदरती तरीके से ही होती है। और यूं बांझपन के इस इलाज की वजह से वो ख़वातीन हज़रात जिनको हर तरफ से डॉक्टर्स जवाब दे चुके होते हैं औलाद की खुशियाँ देख सकते हैं। ये तरीका भी बिल्कुल कामयाब तरीका नहीं है और 2010 के आदाद और शुमार के मुताबिक सिर्फ 32.2 औरतें जो कि 35 साल से भी कम उम्र की थीं वो इस तरीके से हामला हुईं। 27% वो औरतें थीं जिनकी उम्र 35 से 37 साल के दरमियान थी। 20.8% वो औरतें थीं जिनकी उम्र 38 से 39 साल के दरमियान थी। 13.6% वो औरतें थीं जिनकी उम्र 40 से 42 साल के दरमियान थी। 5.5% वो औरतें थीं जिनकी उम्र 43 से 44 साल के दरमियान थी और सिर्फ 1.4% वो औरतें थीं जिनकी उम्र 44 साल से ज़ायद थी।
اور وہ IVF ٹیکنالوجی کے ذریعے حاملہ ہونے میں کامیاب ہوئیں۔ ایسے ہی کچھ عورتوں کے بارے میں ہم نے اپنے دوسرے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں ہم نے آپ کو دنیا کی ادھیڑ عمر ترین عورتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔